श्री राम जय श्री मोदी। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। श्री राम जय श्री मोदी। ये क्या है? मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कैसा लगा मेरा मजाक? ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक सेकंड चुप रहो। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है? उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। खाओ माँ कसम। बीच में ना बोल। पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए। डिप्रेशन भक्ति है, क्या आस्था है। कौन है ये लोग? बेशर्मो शर्म करो शर्म। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है। क्या? जो मोदी ने कर दिया ना, जो मोदी ने कर दिया, साथ पूछते नहीं कर सकता। क्या मोदी ने जो करा है ना। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अगर वो अपनी जवानी में आया होता तो आज सरकार जो है ना और जो देश हमारा इतनी तरक्की पे होता ना कि हर घर में बैठा हुआ इंसान कह रहा है ना जो सरकारी नौकरी होती। खाओ माँ कसम। लेकिन आप रेप लिस्ट निकाल कर देखो कि लड़कियों के मामले में कितना बदलाव आया है। क्या हुई? आज पहले तो था ना गली गली में मुश्किल था निकलना। क्यों बे? क्यों? लेकिन आज अगर एक थप्पड़ अगर लड़की उठा देना तो पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और सुनवाई होती है उसकी। बिल्कुल। और आज की डेट में सुनवाई है, लेकिन पहले कुछ नहीं होता था। बीच में ना बोल। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। अरे भूल क्या हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? उद्धव टोके की लौंडिया की वजह से तो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। सही पकड़े हैं। शुरुआत में आप लोगों ने देखा कि मार्केट में एक नया भगवान आया है। ये अनभक्ति है या फिर चापलूसी? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ लोग इनके भक्ति में इतने डूब गए हैं कि इन्हें अपने बाप से बड़ा मानने लगे हैं। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। किसी ने कहा कि वो राम के अवतार है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, उन्होंने कहा कि कलयुग आएगा तो भगवान को पहचानने की दृष्टि किन्नरों में होगी। सही पकड़े हैं। और हम लोगों ने पहचान लिया अपने भगवान को कि भगवान श्री राम के ही अवतार भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी। और किसी ने कहा कि वो कृष्ण है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। साले का खोपड़ी तोड़। तो किसी ने कहा कि मोदी अगर जवानी में प्रधानमंत्री बनते तो हर घर नौकरियां होती। खाओ माँ कसम। अरे भाई 12 साल हो गए हैं उनको आए हुए, और कितना टाइम चाहिए? अभी क्या हम लोगों को आदि मानव के युग में ले जाकर मानेगा? सही पकड़े हैं। ये लोग पहले सोनिया गांधी को विदेशी बोलते थे, अभी देखो इन्होंने क्या कांड किया है। भाई साहब चैप्टर है इनका जीके का। कब हो गया ये? समझ जाओ कौन है ये। मतलब ये होता है एफर्ट्स, मेल एफर्ट्स। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? बाप रे बाप, मेलोनी जी इतना पसंद है मोदी जी को, हमें ये तो मालूम ही नहीं था। इंदिरा गांधी को गाली देने वाली सरकार बच्चों को मेलोनी जी के बारे में पढ़ा रही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बताइए भला, जीके की बुक में इन्होंने मेलोनी जी का पूरा चैप्टर ही दे डाला। चलो तो मुबारक हो देश के भविष्य के लिए, क्योंकि अब आपको यही पढ़ना है कि मेलोनी कौन है, मेलोनी कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई और क्या करती हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यूपीएससी के एग्जाम में भी ये सवाल कर दिया जाएगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। 40 करोड़ में बना हुआ रोड की हालत देखो। अरे भाई अभी तक तो हमारे वहाँ केवल पेपर लीक हो रहे थे, अब इंदौर की रोड भी लीक हो रही है। मैं तारी हूँ भाई। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले
हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। निकल यहाँ से, निकल। भाई गडकरी साहब से ये कहना है कि अमेरिका की रोडों की तरह भारत की रोडें तब बन पाएंगी जब आप लोग भ्रष्टाचार कम करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अपना पेट कम भरिए, जनता के बारे में ज्यादा सोचिए, फिर जाके आप अमेरिका की बराबरी करिएगा। तुमसे ना हो पाएगा। सही पकड़े हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाने की वजह से चीनी महंगा हो गया है। उसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है, आइए उन्हें देखते हैं। भैया 50 की चीनी दे देना। रुको जरा, सब्र करो। ये क्या है? अच्छा कर दो। क्या कर दो? ये 50 का ही था। अबे मोदी जी तो कहा रहे हैं कि बीजेपी सरकार आए बाद सब सस्ता हो जाए। क्यों? तो क्या हुई? आज का महंगा हो गया यार। वे चीनी 40 रुपया किलो, सीधा 60-65 रुपया किलो हो गया। मैं गरीब हूँ भाई। दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे मोदी जी तुम्हारे भलाई के बारे में सोचे। खाओ माँ कसम। अरे चीनी महंगा हो, हमार कौन भला हो जाए। अबे ज्यादा चीनी खास होता शुगर बीमारी। मोदी जी चीनी यहाँ पर मांगी कर दिया न तो चीनी खरीदो बा न तो कम शुगर बीमारी हुए। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। सही पकड़े हैं। अरे एकदम सोचबे नहीं बे। अबे सारे मोदी जी पे जनता पूरा ख्याल रखा थी, बीमार हो या मर क्या बात उठ के दे। कैसा लगा मेरा मजाक? पेट्रोल में गन्ना मिलाने से पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन चीनी महंगा जरूर हो गया। ये बोलो प्रेम से गड़बड़ी महाराज गन्ना सुर की। बाबा बागेश्वर से पूछा गया, राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको तो आप पर्ची निकाल के रोक सकते थे, तो उनका जवाब था कि 24 घंटे मैं अपनी शक्तियों के साथ नहीं रहता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक मुद्दा छाया चढ़ावा चोरी का, जिसे लेकर इस वक्त सत्ता हमारे पक्ष आपने भी जो बयान दिया उस पर कई लोगों ने आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए और उनका एक कहना ये था क्योंकि आप पर्ची लिखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि क्या बाबा को पर्ची से नहीं पता चल सकता था कि चढ़ावा चोरी होने वाली है, या कौन वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को दुनिया में अनंत घटनाएं घट रही तो 24 घंटे हम शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। खाओ माँ कसम। उसकी एक विधा है गद्दी। अब आप 24 घंटे थोड़ी रिपोर्टर रहती। गजब टू विवाद आदमी। घर पे जाके भाई के साथ बहन का नाता निभाते, पति के साथ पत्नी का नाता निभाते, पुत्रों के साथ मात्र का नाता निभाते, माता जी के साथ बेटी का नाता निभाते। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। पर 24 घंटे रिपोर्टर थोड़ी को वहां भी जाके अच्छा बताइए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने आज काम नहीं किया। कैसा लगा मेरा मजाक? और यूपी के महिलाओं ने कहा कि वो पैसे ले लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। 50,000 रुपए में यूपी के महिलाएं वोट नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं, हम लोग झांसे में आने वाले नहीं। बिहार में क्या किया, बैंक में डाला और फिर निकलवा भी लिया, रातों रात पता चला पैसा बैंक से गायब। तो कितनी महिलाओं ने तो धरना दिया था जाके। सही पकड़े हैं। और पहली बार जुमला तो यही छोड़ा था 15 लाख देंगे। 15 लाख पहले मेरा देख किस्तों से ब्याज समेत 5 साल का ब्याज दे, जो मेरा मोदी जी के ऊपर कर्जा है। अच्छा बात तो सही है। 15 लाख जो देने को कहे थे, 5 साल हो गए, पहले वो दें। तो 50,000 वाला भी जुमला है। जुमला है? कहाँ से आएगा पैसा? समझ रहे हो? जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 40,000 दे रहे हैं, तो इन्होंने सवाल उठाया कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? सही पकड़े हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब ये तो 40 से भी और बड़ा बता रहे, तो फिर इनके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा मंदिर लूटेगा? अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो आप समझ सकते हो कि दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।